वो पेशे से चौकीदार था, लेकिन अपनी बीवी की चौकीदारी में नाकाम था और उसकी बीवी दो दो चेहरे लेकर घूम रही थी। घर में पति के सामने संस्कारी बहू तो बच्चों के सामने मां थी, लेकिन बंद कमरे में वो अपने आशुका थी और परिवार गेम में उसने अपने आशिक के साथ मिलकर डेंजर गेम खेला और अब चौकीदार पति की उसने प्रेमी को सुना दिया, जिसे उसके आशिक ने 25 दिसंबर को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो आशिक जेल पहुंच गया। बीवी की 420 की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। चौकीदार बेवफा बीवी ने भेजा था मौत का फरमान, आशिक ने ली चौकीदार पति की जान। अपने चौकीदार सुहाग की मौत पर आंसू बहाती तस्वीरों में इस महिला की हत्या के खुलासे के बाद दंग है, क्योंकि जो औरत अपने पति की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, समाज और परिवार की नजरों में धूल झोंक रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, उसी ने जालिम बीवी बनकर अपने पति की हत्या की पटकथा लिखी। वो तारीख 25 था, लेकिन वो देर रात अपने घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन राकेश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। पत्नी पूरी रात करवटें बदलती रही, बाहर की ओर झांकती रही से कोई तो परिजनों को किसी ने सूचना दी कि बोरिंग बंगला इलाके में राकेश की लाश पड़ी है, जो घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। लाश मिलने की खबर मिलते ही घर वालों के पांव तले जमीन की खबर सुनते ही आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और जब जाकर देखा तो राकेश की लाश पड़ी हुई थी। सच सामने आया। वो सच था चौकीदार राकेश पासवान की बीवी रूबी देवी का प्रेम प्रसंग, जिसके चेहरे से पुलिस ने सराफत का घूंघट उठा दिया है और उसके पीछे के चेहरे को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे औरत ने ऐसा क्यों किया। अपने हाथों से कहा, वो सुन लीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास लोगों से पूछा गया, और जो क्योंकि वो थाना के चौकीदार थे तो उनके जो सहयोगी थे थाना के लोगों से भी पता किया गया, तो पता चला कि 3-4 दिन से जो मृतक राकेश पासवान चौकीदार है, बहुत ही परेशानी का कारण भी उसने बताया। संबंध लगभग 10 सालों से जो इस कांड का अभियुक्त है मुन्नू पासवान, उसके साथ चल रहा था। सुन लिया आपने,
बेटा के रहने वाले मृतक चौकीदार राकेश पासवान की बीवी रूबी का मुख्य आरोपी मुन्नू पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो भी पिछले 10 सालों से, जिसकी जान गई थी। राकेश रूबी को पति की बातों को दरकिनार कर बंद कमरे में अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। जैसे पिछले 10 सालों से रात रंगीन और दिन हसीन बनाती हुए आ रही थी। लेकिन मृतक राकेश को रूबी की आशिकी के बारे में पता चला तो वो बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगा और मानसिक रूप से, क्योंकि पूरे आशिक मिजाज लेकिन रूबी बेफिक्र होकर बंद कमरे में बदनाम रिश्तों को एंजॉय कर रही थी। इसी दौरान मृतक राकेश ने अपनी पत्नी रूबी के साथ बैंक जाकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था और जो एरियर के पैसे आए थे उसी में जमा कर दिया था। लेकिन हत्या से 2 दिन पहले मृतक की पत्नी पैसे निकाल अपने आशिक मुन्नू ने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस के सामने रूबी की साजिश नाकाम हो गई और पुलिस ने खुलासा करते हुए घूंघट में छिपी रूबी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया और आशिक के हाथों में हथकड़ी पहना दिया। जो उसकी पत्नी का हम लोगों ने आचरण देखा है तो इसके साथ बहुत ज्यादा जो अभियुक्त है इन्होंने एक सुनी तो इसी में ही इसको जब घर पे ये गया है बुला के और इसको जो मुन्नू है इसको जब मिला है रास्ते में वहाँ पे इसको कूच कर इसकी हत्या कर दी गई है और इसने जब पूछताछ की गई है तो अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस सब चीज़ का पूरे घटना कन्फेशन भी किया है। क्रम के बारे को सुलझाते हुए आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और मृतक की पत्नी रूबी देवी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकालकर जांच कर रही है ताकि पुख्ता सबूत मिलने पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन जिस तरह से चौकीदार की बीवी ने अपने पति के साथ बीसी की है साथ मिलकर लेकिन रूबी देवी ने किया है उसे समाज और परिवार कतई स्वीकार नहीं करेगा। आज नहीं तो कल उसे जेल की सलाखों में जाना ही पड़ेगा क्योंकि हर मुजरिम का सही ठिकाना हवालात ही होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब फिर हूं तफ्तीश के लिए है तो के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।